गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेन चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अब देखिए, आप पढ़ाई करिए ऑनलाइन में, आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस आ ही रहे हैं, इनको ढंग से पढ़ें और कोई दिक्कत आए तो आप पूछे जरूर, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद आपकी लाइव क्लासें भी चालू कर देंगे, लेकिन लाइव क्लास में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। जो कुछ बच्चों के गाँवों में प्रॉपर वे में इंटरनेट नहीं आ पा रहा, उसका कारण लाइव क्लास में देरी हो रही है। बाकी कर देंगे वो भी चालू, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। तो सबसे पहली बात तो अपन बात करें कि सर क्वथनांक क्या होता है, किसे कहते हैं क्वथनांक। तो हम कहते हैं भाई, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। सामान्यतः हम ये बोलते हैं भाई, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है क्वथनांक कहलाता है। क्या कहा मैंने? सामान्यतः तो ये बोला कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है क्वथनांक कहलाता है। लेकिन अब हम 12th में आ गए तो परिभाषा थोड़ी सी और साइंटिफिक जाएगी। तो परिभाषा क्या है क्वथनांक की? क्वथनांक होता है, हम कहते हैं वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब का मतलब कितना हो गया भाई? वायुमंडलीय दाब का मतलब हो गया 180 N के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या है? क्वथनांक का मतलब है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर? कोई टेंशन? तो हमने कह दिया वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वथनांक उन्नयन की कि सर क्वथनांक उन्नयन है क्या चीज? उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो आप यहाँ देखिए, जैसे ये एक शुद्ध विलायक है, जब ये शुद्ध विलायक है जो कि वाष्पशील है, इस विलायक में हमने कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो यहाँ जो प्राप्त विलयन होगा, इस विलयन का क्वथनांक मान लो T है और शुद्ध विलायक क्वथनांक Pb है, तो इस विलयन का क्वथनांक जो होगा वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा प्राप्त होगा। क्लियर? तो क्या कहा मैंने? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, क्या बोला मैंने? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक, किसका? प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? दोबारा सुन लीजिए क्या बोला मैंने। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है। तो क्वथनांक में ये जो वृद्धि हुई, यही कहलाती है आपके क्वथनांक उन्नयन। तो हमने मान लिया कि यहाँ शुद्ध विलायक का क्वथनांक Pb है और विलयन का क्वथनांक T है। तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा, क्वथनांक उन्नयन होगा, वो क्या होगा? T माइनस Tb। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं डेल्टा Tb बराबर T माइनस Tb। अब क्वेश्चन यही आता है कि सर क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है भाई? अब बात तो आई है ना, क्वथनांक में आपने परिभाषा में तो बोल दिया कि जब इसको इसमें मिलाया तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा आप जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब
विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। और जब वाष्प दाब घटेगा तो वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप में मतलब क्वथनांक में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुई, क्वथनांक में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि वाष्प दाब में कमी आ रही है, वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है। और वो तो आपको समझा रखा है कैसे हो रहा है अवनमन, क्लियर। तो ये था क्वथनांक उन्नयन। कोई प्रॉब्लम, डेल्टा टीवी बराबर टी माइनस टीवी। अब हम बात करते हैं क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन में क्या संबंध है, उसकी बात करें। क्या बोला मैंने, क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन में संबंध की बात करें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो हम बात करें यहाँ क्वथनांक उन्नयन में वाष्प दाब अवनमन में संबंध। तो देखिए, इस संबंध को लेने के लिए, इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम यहाँ एक ग्राफ खींचते हैं वाष्प दाब में और ताप में। क्लियर? क्या कहा मैंने, दाब में और ताप में एक ग्राफ खींचते हैं इस संबंध को स्थापित करने के लिए। तो हम यहाँ पे तीन चीज ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं शुद्ध विलायक, क्या ले रहे हैं, एक तो शुद्ध विलायक, दूसरा ले रहे हैं हम विलयन फर्स्ट, थोड़ा लंबा टॉपिक है, ढंग से पढ़िएगा, और तीसरा ले रहे हैं हम विलयन सेकंड। ये तीन ले लिए हमने, एक तो ले लिया शुद्ध विलायक, एक विलयन फर्स्ट और एक विलयन सेकंड। और हमने मान लिया कि जो सांद्रता है वो सांद्रता विलयन सेकंड की ज़्यादा है बजाय विलयन फर्स्ट से। और जब सांद्रता विलयन सेकंड की ज़्यादा है मतलब विलयन सेकंड में विलेय ज़्यादा घुला हुआ है। क्या बोला मैंने, विलयन सेकंड में विलेय ज़्यादा घुला हुआ है। और जब विलयन सेकंड में विलेय मतलब अवाष्पशील विलेय ज़्यादा घुला हुआ है तो विलयन सेकंड का वाष्प दाब सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा वाष्प दाब विलयन फर्स्ट का होगा, और सबसे ज़्यादा वाष्प दाब किसका होगा, शुद्ध विलायक का होगा। क्लियर है? तो जब यहाँ पर मैं दाब में और ताप में ग्राफ खींचूंगा तो यहाँ ये ग्राफ में क्या आएगा, शुद्ध विलायक का जो वक्र है वो सबसे ऊपर आएगा क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर विलयन फर्स्ट का आएगा और फिर विलयन सेकंड का आएगा। क्लियर है? ये तीनों वक्र ऐसे आएंगे। तो ये तो हो गया क्या, शुद्ध विलायक, ये हो गया विलयन फर्स्ट, और ये हो गया विलयन सेकंड। विलयन सेकंड का नीचे क्यों आया, क्योंकि विलयन सेकंड सांद्र है। क्या है विलयन सेकंड, विलयन फर्स्ट से सांद्र है, मतलब यहाँ पर अवाष्पशील विलेय की मात्रा ज्यादा है तो वाष्प दाब में कमी भी ज्यादा आएगी। क्लियर? अब हम क्या करें, जो दाब है यहाँ पी नॉट, शुद्ध विलायक का दाब पी नॉट बराबर 1 atm ले लिया अपन ने। तो यहाँ पर 1 atm पर एक रेखा खींचे सीधा ऐसे ताप अक्ष के समानांतर। क्लियर है? तो ये इन तीनों वक्रों को ए, बी और सी बिंदु पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं भाई, ए, बी और सी बिंदु पर काटते हैं। क्लियर है? 1 atm पर ए, बी और सी बिंदु पर काटा, और यहाँ पर यदि मैं इन बिंदु ए, बी, सी से ताप अक्ष के लंबवत सीधी रेखाएं खींचूं तो ये कितने पर काट रहा है, एक तो ये काटेगा टीबी पर, एक काटा इसने T1 पर, और एक मिलता है ये T2 पर। तो टीबी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, तो 1 atm हो गया ना वाष्प दाब भाई, ये 1 atm पर है तो 1 atm पर एक क्वथनांकित होंगे सारे। तो टीबी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, T1 विलयन फर्स्ट का क्वथनांक है, और T2 विलयन सेकंड का क्वथनांक है। और शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर यदि मैं यहाँ ग्राफ खींचता हूँ इधर, तो ये मिलता है आपके कहाँ, ये मिलेगा एक तो P1 पर और एक मिलेगा आपके P2 पर। क्लियर? ये D हो गया और ये E हो गया। क्लियर है? और ये हो गया आपका P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो अब आप देखिएगा
हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्वथनांक और वाष्प दाब अवनमन में संबंध स्थापित करने के लिए या संबंध याद करने के लिए हमने क्या किया, शुद्ध विलायक विलियन फर्स्ट और विलियन सेकंड के लिए दाब और ताप में एक ग्राफ खींचा। क्लियर? तो सबसे ऊपर आया शुद्ध विलायक का वक्र, उसके बाद आया विलियन फर्स्ट का वक्र और सबसे कम नीचे किसका आया, विलियन सेकंड का वक्र, क्योंकि विलियन सेकंड सबसे अधिक सांद्रता वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लिया P0 जो 180 एम है। तो 180 एम पर ताप अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं सीधी, तो ये रेखा इन तीनों वक्रों को क्रमशः A, B और C बिंदु पर काटती है। क्लियर? इन तीनों बिंदुओं से ताप अक्ष के लंबवत 3 रेखाएं खींचने पर ये क्रमशः T1, TV, T1 और T2 पर मिलती है। यहाँ TV, T1 और T2 क्रमशः शुद्ध विलायक विलियन फर्स्ट और विलियन सेकंड के क्वथनांक है। अब हम यहाँ पर TV पर क्या करें, TV जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर विलियन फर्स्ट का वाष्प दाब P1 है और विलियन सेकंड का वाष्प दाब P2 है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखें, ये कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब विलियन कैसा है, अत्यधिक तनु है, तो हमेशा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अत्यधिक तनु विलियनों के लिए वाष्प दाब और ताप में जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ उनके क्वथनांक बिंदु या हिमांक बिंदु के समीप एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? अत्यधिक तनु विलियनों के लिए, ये माइंड में सेट रखिएगा चीज को। क्या कह रहे हैं अपन? अत्यधिक तनु विलियनों के लिए दाब में और ताप में खींचा गया ग्राफ उनके क्वथनांक बिंदु के समीप जो होता है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। तो एक क्वथनांक बिंदु के समीप ये सीधी रेखा में आ रहा है ये वाला, और जब ये सीधी रेखा में आ रहा है, क्लियर है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी ई जो होंगे वो समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप का मतलब समरूप होंगे। क्लियर है? और समरूप त्रिभुज होंगे तो इनको त्रिभुजों समरूप त्रिभुज का नियम लगा दें। क्या लगा दें भाई? समरूप त्रिभुज का नियम लगा दें तो अपन कहते हैं भाई होंगे अतः। अब हम नियम लगा रहे हैं तो नियम में क्या होता है, यहाँ AC बट्टे AB बराबर AE और बट्टे AD। ओके, यही होता है ना भाई समरूप त्रिभुज का रूल। अब ये लगा दिया तो AC कितना है, देखो AC T2 माइनस TV, T2 माइनस TV, AB कितना है, AB T1 माइनस TV बराबर, आप यहां पर देखिए AE कितना है, P0 माइनस P2, P0 माइनस P2, और यहाँ पर AD कितना है, P0 माइनस P1। क्लियर? तो ये तो हो गया दूसरे वाले विलियन के क्वथनांक में उन्नयन, ये पहले वाले विलियन के क्वथनांक में उन्नयन, ये दूसरे वाले विलियन के वाष्प दाब में अवनमन, और ये पहले वाले विलियन के वाष्प दाब में अवनमन। तो मैं यहाँ यूँ लिख दूँ डेल्टा T2 बट्टे डेल्टा T1 बराबर डेल्टा P2 बट्टे डेल्टा P1। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटाओ। क्लियर? और जब ये लिख दिया अपन ने तो ये आ गया संबंध डेल्टा T2 बट्टे डेल्टा T1 बराबर डेल्टा P2 बट्टे डेल्टा P1। तो यहाँ से अगर ये बराबर हटाएंगे तो डेल्टा TB समानुपाती हो गया डेल्टा P। इसका मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। कहीं बोला मैंने? क्या बोला मैंने? देखो आप, क्लियर है ये पूरा? और जब ये क्लियर है तो यहाँ पे डेल्टा TB समानुपाती आया डेल्टा P के। इसका मतलब क्या है कि क्वथनांक में होने वाला उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब अपन पढ़ते हैं
क्वथनांक उन्नयन व अवाष्यशील विलय के अनुभार में संबंध। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। क्लियर है? तो यहाँ तो क्या फाइनल स्टेटमेंट आ गया, क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। देखिएगा अपन यहाँ एक डेरिवेशन लेते हैं इसी का ही, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। इस टॉपिक का नाम है क्वथनांक उन्नयन व अवाष्यशील विलय के अनुभार में संबंध। कि क्वथनांक उन्नयन और अवाष्यशील विलय के अनुभार में क्या संबंध है। तो आपने अभी अभी तो बताया कि क्वथनांक उन्नयन जो होता है डेल्टा टी बी, वो समानुपाती होता है वाष्प दाब अवनमन के डेल्टा पी के। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इसको यूँ लिख दूँ, डेल्टा टी बी बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक आएगा के इंटू डेल्टा पी। क्लियर? ये समीकरण 1 हो गई। अब आप जानते हैं कल आपने पढ़ा था कि डेल्टा पी बराबर क्या सूत्र था, डेल्टा पी का सूत्र था पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये डेल्टा पी का सूत्र था। तो डेल्टा पी का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। तो अपन कहते हैं सर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से में क्या आएगा, समीकरण 1 में डेल्टा टी बी बराबर के इंटू पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। क्लियर? यहाँ जो के था, यहाँ के क्या था, के जो था वो समानुपातिक स्थिरांक था। क्या था भाई? समानुपातिक स्थिरांक। अब आप देखिए इस समीकरण 2 में अपन देखें तो समीकरण 2 में आप देखिएगा के कांस्टेंट है, पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो फिक्स है मतलब कांस्टेंट है, और एम बी शुद्ध विलायक का अणुभार है जो फिक्स है मतलब कांस्टेंट है। तो चूंकि यहाँ पर स्मॉल के, पी नॉट एंड एम बी स्थिरांक है, क्या है, तीनों ही स्थिरांक हैं, अतः जब ये तीनों ही कांस्टेंट है तो इन तीनों को एक नया कांस्टेंट लिख दें। अतः के इंटू पी नॉट इंटू एम बी बराबर एक नया कांस्टेंट लिख दिया कैपिटल के, उसे हम कहते हैं उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं? उन्नयन स्थिरांक। भाई हमने क्या कहा, देखो के तो समानुपातिक स्थिरांक था ही सही, पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो स्थिर रहता है, एम बी क्या है, शुद्ध विलायक का अणुभार है जो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इन तीनों को मिला के एक नया कांस्टेंट दे दिया कैपिटल के, जिसे हम कहते हैं उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ मान रख देना भाई इनका तीनों का कैपिटल के। तो हम कहते हैं यहाँ समीकरण कितने से, 2 से, और समीकरण 2 से में क्या आएगा, डेल्टा टी बी बराबर के पी नॉट इंटू एम बी की जगह पर आ गया कैपिटल के, और यहाँ पर आएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बी, समीकरण नंबर 3। क्लियर है? ये आ गया। यहाँ कैपिटल के क्या है आपका, उन्नयन स्थिरांक है। क्या है भाई? उन्नयन स्थिरांक है। अब इस उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा निकालेंगे पहले, फिर बात करेंगे। परिभाषा क्या है भाई, हमसे कहते हैं कि सर यदि एन ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर हो जाए 1 मोल और डब्ल्यू बी बराबर हो जाए 1 ग्राम। कितना हो जाए? डब्ल्यू बी बराबर 1 ग्राम हो जाए तो डेल्टा टी बी जो होगा वो कितना आएगा, के। यहाँ मान रख दिया ये 1 और ये 1, तो ये के हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या आएगी, इसकी परिभाषा आएगी कि जब 1 मोल विलेय को, भाई विलेय कितना मोल है, 1 मोल है, जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है। क्या बोला मैंने? जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहा मैंने? जब 1 मोल विलेय को
1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, या क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि हम देखें, व्यवहारिक रूप से देखें, तो बेटा 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है। क्या कहा मैंने? 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है, और नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मोल विलेय को अब 1 किलोग्राम विलायक में घोलेंगे। क्लियर है? क्या कहा मैंने? 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है, तो हम अब 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलेंगे। तो आप यहाँ देखिए, आप कह रहे हैं चूंकि Na बराबर, या यहाँ पे कहते हैं यदि Na बराबर WA अपॉन Ma बराबर 1 मोल और WB, अब हम यहाँ पर विलायक 1 ग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम ले रहे हैं। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम ले लिया। तब समीकरण कितने से? 3 से। समीकरण 3 में मान रखिए डेल्टा टीवी बराबर के WA अपॉन MA का मान 1 हो गया, तो 1, और WB का मान हो गया 1000, तो ये हो गया K बट्टे 1000, और K बट्टे 1000 को एक नया स्थिरांक दे दिया KB। क्या दे दिया भाई? KB। तो यहाँ जो KB है, यहाँ KB कहलाता है क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहलाता है? KB मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, जिसकी परिभाषा क्या आएगी कि सर जब 1 मोल विलेय को, कितने को? 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। क्या कहा मैंने? 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहा मैंने? क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ही आ गई मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो KB बराबर आया, ये कितना आया? K बट्टे 1000 आया। तो KB बराबर कितना हो गया भाई? K बराबर क्या हो गया भाई? K बराबर हो गया 1000 इंटू KB। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 से मान रख दो 3 में, तो समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर समीकरण 3 व 4 से, और समीकरण 3 व 4 से, तो डेल्टा TB बराबर कितना आएगा? K का मान कितना रखेंगे? 1000 KB। क्लियर? गुना WA बट्टे MA इंटू 1 बट्टे WB, यही आएगा। इस 1000 को मैं उठा के यहाँ ले जाऊँ, कोई दिक्कत? क्लियर? तो इस 1000 को उठा के हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये 1000 यहाँ ले गए, तो ये आ गया क्वथनांक उन्नयन और अवाष्यशील विलेय के अनुभार में संबंध। अब आप देखो बेटा हो कि यहाँ पर और क्या है, ये इधर देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो आप, डेल्टा टीवी बराबर आ रहा है आपके क्या? KB इंटू WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB। तो आप यहाँ देखिएगा डेल्टा टीवी बराबर, इसको तो मैंने समीकरण 5 दे दिया, KB हो गया इंटू, आप यहाँ देखिए ये क्या है आपका? विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार गुना 1000 बट्टे विलायक का भार। क्या कहलाता है? मोललता। क्या कहलाता है? मोललता। तो ये हो गया KB गुना मोललता, मतलब KB गुना M बराबर KB गुना मोललता। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि क्वथनांक उन्नयन जो होता है, क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टीवी समानुपाती मोललता, और मोललता के समानुपाती तो किस पर डिपेंड करता है? विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। और विलेय के मोल किस पर डिपेंड करते हैं? कणों की संख्या पर।
तो डेल्टा टीवी जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या है भाई? अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इसमें न्यूमेरिकल में तो ये सूत्र काम आएगा, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू पी। क्लियर? अब केवी क्या था? मोलल उन्नयन स्थिरांक था। तो केवी का सूत्र पूछ लेता है वो कभी कभी। तो केवी का सूत्र क्या होता है? केवी बराबर होता है एम बी आर टीवी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन इंटू 1000। ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखना है केवी का। क्लियर? ये केवी का सूत्र होता है, ये फाइनल सूत्र है ये, ठीक। और केवी की जो इकाई होती है वो कभी कभी केवी की इकाई पूछ लेता है डायरेक्ट, राजस्थान बोर्ड में भी और जेई में भी और नीट में भी, तीनों में ही केवी की इकाई पूछ लेता है डायरेक्ट ही। तो केवी की जो इकाई होती है, तो केवी की इकाई होती है केल्विन केजी प्रति मोल। क्या होती है? केल्विन केजी प्रति मोल। अब पहले बोलिए आया कि नहीं आया डेरिवेशन? आपको ये फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। क्वथनांक उन्नयन और केवी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है, जिसका मान अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होता है। और एम ए अवाष्यशील विलेय का अनुभार है, डब्ल्यू ए अवाष्यशील विलेय का भार है, 1000 तो 1000 ही है, डब्ल्यू बी विलायक का भार है। तो ये टोटल क्या हो गया? मोललता। तो हमने मोललता लिख दिया। तो डेल्टा टीवी समानुपाती है मोललता के, और मोललता डिपेंड करती है मोलों की संख्या पर, और मोलों की संख्या डिपेंड करती है कणों की संख्या पर। अतः डेल्टा टीवी जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। मतलब वाष्प क्वथनांक उन्नयन जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अब यहाँ पर कभी कभी ये दो चीज पूछ लेता है आपसे। एक तो केवी का सूत्र क्या होता है? तो केवी का सूत्र होता है एम बी आर टीवी स्क्वायर। एम बी क्या है? विलायक का अनुभार है, आर गैस स्थिरांक है, टीवी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन वाष्पन की एंथैल्पी है इंटू 1000। और कभी कभी केवी की इकाई पूछ लेता है। तो केवी की इकाई आती है केल्विन केजी पर मोल। क्या आती है केवी की इकाई? केल्विन केजी पर मोल। अब बोलिए क्वथनांक उन्नयन आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? तो चलिए, थैंक यू। अब देखिएगा, हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्वथनांक उन्नयन पर। तो हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। क्लियर है? तो विलेय के अनुभार की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केवी इतना दे रखा है। तो आप सॉल्यूशन देखिए और पहले आप देखिए क्या क्या दे रखा है। बेंजीन का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक दे रखा है टीवी कितना? 353.23। और फिर एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर डब्ल्यू ए दे रखा है 1.80 ग्राम, और बेंजीन का भार दे रखा है डब्ल्यू बी कितना ग्राम? 90 ग्राम। घोलने पर विलयन का क्वथनांक कैपिटल टी दे रखा है कितना? 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के अनुभार की गणना कीजिए। तो आपको एम ए ज्ञात करना है। क्लियर? आगे बोल रहा है वो केवी। बेंजीन के लिए केवी का मान हमेशा गिवन होगा आपके। तो केवी कितना है आपके? 2.52 केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ पर आपको निकालना है एम ए। तो डेल्टा टीवी कितना हो गया आपके? टी माइनस टीवी। टी कितना है आपका? 354.11 माइनस टीवी 353.23। कितना हो गया? 11 में 3 गए तो 8, यहाँ हो गए 3, 11 में 3 गए तो 8, यहाँ हो गए कितने? 4, 4 में 4 गए तो 0, और यहाँ हो गया ये 0। तो 0.88 केल्विन आ गया डेल्टा टीवी। अब आप इनका एम ए निकालना, सूत्र क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए
इंटू 1000 बट्टे WB। क्लियर है? तो डेल्टा TB कितना है आपका 0.88 बराबर KV कितना है, KV आपका 2.52 गुना WA कितना है आपका 1.80। MA हमें याद करना है, निकालना है, इंटू 1000 बट्टे WB कितना है आपके 90। क्लियर है? ये पॉइंट हटाया, 2 0 लगाई और फिर ये पॉइंट हटाया और 2 0 और लगा दी। तो ये 3 0 से तो 3 0 कट गई और 1 0 से 1 0 कट गई। 9 से 10 बार कटा और 9 से 2 बार कटा। क्लियर है? और यहाँ पर अपन बात करें 88 गुना 3 करना, देखो कितना आता है, 8 या 24 4 हासिल 2 और 8 या 24 और 2 26, 264 हो गया। तो यहाँ पर MA बराबर कितना हो गया, MA बराबर कितना आएगा 252 गुना 2 बट्टे 0.88 इंटू 10। क्लियर? अब काटा पीटी करनी है आपको, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया पहले तो चलो, और ये 1 0 से 1 0 काट दिया, 4 से काटा 5 बार और 4 से काटा कितनी बार, 4 2 8 4 2 8 22 बार। क्लियर? और यहाँ पर हो गया कितना, 5 2 10 की सुपर हासिल 1, 55 25 और 1 26 6 हासिल 2 और 5 2 10 और 2 12, 12 60 बट्टे 22, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, तो 126 0, 22 का भाग दिया, 110 बचे कितने, 16 हो गए 160। 160 का मतलब गया यहाँ पर 22 इंटू 7, 7 से गुना करेंगे, 7 2 14 4 हासिल 1, 7 2 14 और 1 15, कितना जा 6 हो गया 60, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना 44 बचा कितना 16 हो गया 160, 160 तो कितनी बार गया, वही 3 बार भाई, 154 160 हो गया तो कितनी बार गया 7 बार। कितना आ गया आपके MA अनुभार आ गया 57.27, पीछे क्या लगेगा ग्राम प्रति मोल। कोई के कंफ्यूज है तो आप बताइए। क्लियर है? ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, और जो दे रखा है उनके मान आप सूत्र में रखिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत? चलिए।